नूंह जिले के आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोजकामेव में किसानों की अधिग्रहण जमीन के उचित मुआवजे को लेकर चले आ रहे संघर्ष को अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। करीब 20 महीने से जारी धरने को अब संयुक्त मोर्चा का औपचारिक समर्थन मिल गया है। सोमवार को क्षेत्र के किसानों ने एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनके इस लंबे संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा और ऊर्जा देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आगामी 6 नवंबर को रोजकामेव में आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे। किसानों ने बताया कि यह संघर्ष लगभग 13 साल पुराना है। 9 गांवों के किसानों की करीब 1600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण आईएमटी के विकास कार्यों के लिए किया गया था। किसानों का आरोप है कि मुआवजे में भारी भेदभाव किया गया। किसानों का कहना है कि जहां आसपास के जिलों में अधिग्रहण जमीन का मुआवजा 2 करोड़ प्रति एकड़ तक दिया गया, वहीं रोजकामेव के किसानों को 46 लाख प्रति एकड़ देने का वादा किया गया था। सरकार ने किसानों से यह भी कहा था कि वे अदालत न जाएं और इसके लिए उनसे शपथ पत्र एफिडेविट पर हस्ताक्षर भी कराए गए, लेकिन उन्हें न केवल 21 लाख प्रति एकड़ का भुगतान किया गया, शेष 25 लाख प्रति एकड़ की राशि आज तक भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लगातार सर्दी, गर्मी और बारिश झेलते आ रहे किसान पिछले 20 महीनों से धरने पर डटे हुए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से आंदोलन को नया बल मिल गया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें उनका पूरा और उचित मुआवजा नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे। आगामी 6 नवंबर की महापंचायत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत आंदोलन की अगली रणनीति और संघर्ष की नई दिशा की घोषणा कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के औपचारिक समर्थन के बाद यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर उठने की संभावना है, जिससे सरकार पर किसानों की मांगे मनवाने के लिए दबाव बढ़ सकता है। मैं पी कृष्ण प्रसाद, मैं केरल से पूर्व विधायक भी हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। हम अखिल भारतीय किसान सभा का फाइनेंस सेक्रेटरी और संयुक्त किसान मोर्चे का कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जो किसान, जो मेवात का किसान है, उनका जो बुनियादी अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा स्टैट्यूटरी पावर है जो कानून का, कि उनको मुआवजे में मंजूर नहीं है। उनको कोर्ट में, अदालत में जाके अपना सही मुआवजा लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ का अधिकारी लोग उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एग्रीमेंट रखा और वो एग्रीमेंट लगा के उनको सिर्फ 46 लाख रुपया दिया। उस समय पे 2 करोड़ रुपया पर एकड़ में उसका मुआवजा देना चाहिए था, उसको नहीं दिया। उसको हम मांग कर रहा है कि वो गलत तरीका का एग्रीमेंट रद्द कराओ और उसको सही मुआवजा दे दो। यही उसका हल करने का एक ही रास्ता है। हम ये सब कुछ पढ़ा है, इसमें क्या है सही, किसका बात सही है, किसका बात गलत है, वो हमने देखा। हम पूरा सा पूरा मेवात का किसानों का साथ संयुक्त किसान मोर्चा सारे देश का खड़ा है और हम ये सरकार से मांग कर रहा है, ये जो किसान का हक है उसको देना पड़ेगा, उनका मुआवजा दे दो और उनका रहने का प्लॉट जो नहीं है उसको प्लॉट दे दो। और वहाँ का खेत मजदूर है और वहाँ का जो जमीन भूमिहीन जो परिवार है, जो खेती से संबंधित और ग्रामीण इलाका का संबंधित रहते थे, यह सभी लोगों को रोजगार का व्यवस्था, उनका रहने का घर का व्यवस्था, उसका प्लॉट देना, यह सब कुछ देना चाहिए। जो 2013 का जो लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का कानून है, वो कानून में जितना अधिकार ये सबको है वो सबको देना पड़ेगा। ये नहीं दे देगा तो हम एक किसान का जो एक्शन कमेटी जो भी आंदोलन चलाएंगे, वो आंदोलन का पीछे साथ हम हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा और देश पूरा का किसान मोर्चा पूरा से पूरा उनका समर्थन में रहेगा। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि एक तो 6 तारीख को हमारे किसानों की एक किसान न्याय पंचायत होने जा रही है और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय लेवल के बड़े बड़े नेता उसमें पहुंच रहे हैं और राकेश टिकैत जी भी उस पंचायत में पहुंच रहे हैं। कम से कम 5000 आदमी की उसमें गैदरिंग रहेगी। महिलाएं,
नौजवान, बड़े बूढ़े, बच्चे, उसमें पूरे 9 गांवों की और मेवात से भी काफी लोग जो है कि इस महापंचायत माँ के किसानों का साथ देंगे। क्या हर पंचायत में अपने जो स्थानीय नेता हैं उनको हर पंचायत में हम इनविटेशन कार्ड दे के आते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन लोगों को वोट देकर उनको चुनते हैं, लेकिन वो हमारे जब कोई गिरा वक्त आता है या कोई इस तरीके की बात आती है तो वो इलाके के साथ में वो नहीं खड़े होते हैं। ये हमारी उनसे शिकायत है। हमारा धरना जो तकरीबन 20 महीने हो गए, पिछले 29 फरवरी 2024 से हमारा रेगुलर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें तकरीबन 13-14 बड़ी बड़ी महापंचायतें भी हो गई। सरकार से भी हमारी वार्ता हुई, लेकिन हमारे अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। अब जो आने वाली 6 नवंबर इसमें बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें पूरा ही संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके बड़े बड़े लीडर जनाब हैं हमारे साथ में अभी भी हैं, और राकेश टिकैत जी हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो तमाम किसान नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, और अब इस लड़ाई को और तेज करने की हमने ठान ली।